बेहतरीन। हाँ जी, मेरे साथ हैं वलीद, और वलीद जो है वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। आई कैन सी हिम डूइंग सो मच राइट नाउ। अभी इन्होंने सिखाने का प्रोसेस भी स्टार्ट किया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यूजुअली क्या होता है कि लोग जितने भी लोग कामयाबी की तरफ जा रहे हैं ना, वो कोशिश करते हैं खासतौर पे पाकिस्तान में कि वो किसी को भी कुछ पता ना लगने दें। मतलब मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में, अपार्ट फ्रॉम आईटी इंडस्ट्री, ज़्यादा इंडस्ट्रीज में ये होता है कि अगर आप अपने फादर की मिल चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, ऑफिस चला रहे हैं, कोई कंसल्टेंसी का कुछ चला रहे हैं, तो यू जस्ट कीप एवरीथिंग फॉर योरसेल्फ। और आप समझते हैं कि अगर किसी और को पता लगा तो ये ना हो कि कहीं हमारे पैसों में कमी आ जाए। सो वलीद, थोड़ा सा एक तो अपना इंट्रोडक्शन खुद से आप बताएं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्टली थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, और आपने जो तारुफ करवाया थैंक यू फॉर दैट। सेकेंडली, आपकी जो बात है शेयर ना करने वाली नॉलेज की, आई थिंक यस दैट इज़ वेरी मच एमिनेंट हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली। लेकिन देखने की बात ये और सोचने की बात ये है कि नॉलेज आप किसी भी तरह रोक नहीं सकते। आपको आजकल जो रिसोर्सेज हैं आपको कहीं ना कहीं से अवेलेबल है ही, बस आपकी लगन होनी चाहिए, आपकी जस्तजू होनी चाहिए, तो आप वो अचीव कर ही लेते हो। So if you become that knowledge sharer, तो there is no better thing than doing that. तो अल्हम्दुलिल्लाह अब एम मेरा इस तरफ ही आने का है। मेरे बारे में थोड़ा सा तारुफ ये है कि मेरा नाम वलीद मुश्ताक है और मेरा क्रिएटिव और एडवर्टाइजिंग एजेंसी इंडस्ट्री से तकरीबन 15 साल का ताल्लुक है। एडवर्टाइजिंग इन टर्म्स ऑफ फॉर्मल इंडस्ट्री एनवायरनमेंट का हिस्सा रहा हूँ मैं, और जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट रही है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के साथ, तकरीबन ये मेरा सफ़र 12 साल, तकरीबन 10 साल से मेरा चल रहा है, 2010 ऑनवर्ड्स। इससे पहले फ्रीलांसिंग एज अ होल का जर्नी, मतलब ये कॉलेज लाइफ से आई थिंक स्टार्ट हुआ था, 2005 से ही थोड़ा सा अपना पैशन था इस बारे में आने का। और तब बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता था कि आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हो ऑनलाइन, और तब प्लेटफॉर्म्स भी इतने ज़्यादा फॉर्मल खासतौर पर प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे। तो बस थोड़ी बहुत जिस तरह से फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, इंशाल्लाह आगे जाके मैं आप लोगों को मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा किस तरह से क्या कहानी रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहा है वो ये। जबरदस्त, दैट्स वेरी गुड। आप जैसे लोग हैं इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान में डेफिनेटली बेहतरी आ रही है। अगर हम आज से ज़्यादा नहीं, 6 साल 7 साल पहले चले जाएं पीछे, तो फ्रीलांसिंग जो है वो पाकिस्तान में बिल्कुल, मतलब किसी को पता नहीं था। बहुत कम लोग थे जिसके बारे में जानते थे। मतलब आई एम नॉट गोइंग टू फार, लाइक 2000 के करीब या 2004 नहीं, बट ये 2013 2012 के अंदर बहुत लिमिटेड से लोग थे जो ये काम कर रहे थे, और जो कर रहे थे वो ज़्यादा शेयर भी नहीं कर रहे थे। बट इसने जो है वो एम्पावर किया है आम बंदे को। अगर उसके पास स्किल है तो उसको डिपेंडेंसी कोई नहीं उसकी। मतलब एक बंदा अगर यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा, कॉलेज भी नहीं उसने किया, एजुकेशन भी अगर उसकी प्रॉपर नहीं है, और अगर उसके पास स्किल है और थोड़ी सी कोशिश कर ले, ज़्यादा नहीं, मतलब उसको बहुत मैं कहता हूँ कम्युनिकेशन के लिए भी उसको कोई बहुत अंग्रेजी बड़ी हाई लेवल की नहीं चाहिए, उसको बड़ा अच्छा नहीं है, मतलब बस वो कम्युनिकेट कर सके, समझ सके, थोड़ा टाइम दे, तो वो ये कर सकता है। अच्छा, कितने पैसे कमा लेते हैं? अच्छा, इसका मैं एकदम सीधा जवाब तो नहीं दूंगा। मैं आपको बताता हूँ कि जो इनकम स्ट्रीम्स हैं वो मल्टीपल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, गुड, साउंड्स और ये गुड। होनी भी चाहिए मेरा ख्याल है जब आप इस 100%। स्पेशली इस पार्ट ऑफ करियर में आ जाते हो आप। तो एक तो है मेरी जो ट्रेडिशनल जॉब है जो मैं कर रहा हूँ एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एज ए सीनियर आर्ट डायरेक्टर, तो उसकी तो मैं मंथली जो भी सैलरी है वो आ रही है। उसके अलावा रिसेंटली लाइक फ्रीलांसिंग मैं जब करता था, जो मैंने आपको जिक्र किया 15 साल का जो अल्हम्दुलिल्लाह रहा है मेरा करियर, उसमें यह है कि मेरा फ्रीलांसिंग एज इन कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फ्रीलांसिंग नहीं थी। मेरे लोकल क्लाइंट्स थे या इंटरनेशनल क्लाइंट्स थे जिनसे मैं डील करता था, और एक तरह से वही लॉन्ग टर्म चले आ रहे थे, और मैं इतना ज़्यादा रीच आउट नहीं कर रहा था नए क्लाइंट्स के लिए। राइट। तो ये रिसेंटली मार्च में जब मैंने फॉर्मली अपवर्क ज्वाइन किया बेसिकली, और मैं वैसे बड़ा हिचकिचाता था इस तरह के मार्केट प्लेसेस से कि वहाँ पे आपको पता है कंपटीशन होता है, फिर प्राइस बिडिंग लो होती है और ये सब चीज़ें। तो मैं भी इस मिसकंसेप्शन का शिकार था कि यार क्वालिटी लोगों क्वालिटी के काम की वहाँ डिमांड है भी कि नहीं, मतलब वुड यू बी गेट पेड हम्म। व्हाट यू डिजर्व। तो इसी जुस्तजू में मतलब मैंने ज्वाइन किया अपवर्क, और अलहमदिल्ला इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। सो सिंस द लास्ट 4-5 मंथ्स कह लें कि मैं अपवर्क पे जो फॉर्मल फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, अलहमदिल्ला इसमें ये है कि मेरे 3 से 4 लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हैं, और इनके ज़्यादा मतलब इनके अलावा मेरी तकरीबन कोशिश ये रहती है कि मैं ना ही काम करूँ, क्योंकि इनसे अलहमदिल्ला इतना ज़्यादा काम आ जाता है। और अगर मैं एक्सपैंड करता भी हूँ तो ऑब्वियसली मुझे रिसोर्सेज जो हैं वो भी एक्सपैंड करने पड़ते हैं। तो फॉर नाउ अपवर्क से अलहमदिल्ला ऑन एवरेज 2,500 से 3,000 डॉलर, ये सिर्फ अपवर्क के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, तो ये अलहमदिल्ला पर मंथ एवरेज बन जाती है। इसके गुड। अलावा मेरे लोकल क्लाइंट्स भी हैं, क्योंकि मैं सऊदी अरबिया में बेस्ड हूँ, तो यहाँ से मैं तकरीबन मैं पैदा भी यहीं हुआ, पला बड़ा, और स्कूलिंग भी यहीं की रही है।
तो जो सारे लोकल क्लाइंट्स हैं वो यहाँ के फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स अलग हैं, अपर की अर्निंग अलग है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो जॉब है बेसिकली वो अलग है। यानी कि आप मंथली अराउंड यू आर मेकिंग अराउंड 10 to 15K, yeah, something around that, right? आप इसको जिस तरह से कहना चाहें कह लें, लेकिन नहीं, प्रॉब्ली नॉट दैट मच, ये मेरा कितना गोल ही होगा इतना करने का, लेकिन ये कि कितना अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, इट्स तकरीबन गुड। एक रेंज दे दो कि जी आई एम मेकिंग 5 to 10 so that you know हमें लाइक आपका बॉल पॉइंट अंडर 10, डेफिनेटली अंडर 10, अंडर डेफिनेटली 10 अंडर 10 एंड एट दिस स्टेज। 6 से ऊपर, 6 से ऊपर। 5 to 10, यस डेफिनेटली। ऑलराइट, साउंड्स गुड, दैट्स रियली अमेजिंग। और ये सब कुछ हो रहा है आपके जो है ग्राफिक्स के स्किल पे बेसिकली असल में सबसे ज्यादा? प्रीडोमिनेटली जो मेन स्किल था वो ग्राफिक डिज़ाइन ही था, जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया। जो मेरी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ रही, बैचलर्स मेरा ग्राफिक डिज़ाइन में था। लेकिन ये एक बात भी है कि अगर आपके पास पैशन हो और आप सीखने की चाहो तो ऑब्वियसली ये सारी फील्ड्स ऐसी हैं कि इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आपको एक चीज़ पे आ जाए ना सबकत, या अगर आप थोड़ा सा अबूर ले लो तो आप बड़ा इजीली मूव कर सकते हो। तो इनिशियली मेरा ग्राफिक डिज़ाइन का ही था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने एनिमेशन की तरफ, वीडियोग्राफी की तरफ और फोटोग्राफी की तरफ, इस तरफ थोड़ा थोड़ा अपना एटलीस्ट बेसिक्स मैंने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए और थोड़ा बहुत काम भी किया। मतलब इतना नो हाउ है कि एटलीस्ट अब मैं अगर टीम मैनेज करने पे आऊँ तो मेरा सारा टेक्निकल नो हाउ है। अगर मैं कोई वीडियोग्राफी का प्रोजेक्ट लेता हूँ या फोटोग्राफी का लेता हूँ तो आई कैन डायरेक्ट माई टीम वेरी वेल और मैनेज कर हाँ, वो सकता 15 सालों में आप जो है वो पूरे एक साइकिल का हिस्सा रहे हो। ऑब्वियसली आपने लाइक नॉट जस्ट वन थिंग, यू हैव सीन ऑल द डॉट्स दैट आर देयर। अच्छा, इसमें एक बड़े मजे की बात मुझे ये समझ आई, दो बातें समझ आई मिलके। एक तो ये कि एक तो हम न्यू कमर्स की बात कर रहे हैं कि नए लोगों को आना चाहिए, उनको मोटिवेट भी करते हैं और सब करते हैं। ठीक है, यस, सबको स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन आप जैसे लोग जो जो बहुत हाईली स्किल्ड हैं और उनका उनका एक हेजिटेशन है, और दूसरा उनका समटाइम्स एक फियर होता है थोड़ा सा, वो ब्रेड एंड बटर का कि यार आई एम डूइंग जॉब और मे बी शायद मैं कैसे 9 to 5 के बाद कैसे फ्रीलांसिंग भी कैसे करूंगा वहां पे। फिर कंपटीशन, दूसरी बात आई थी कि उनके माइंड में आता है कि कंपटीशन। अब एक जो जो हाईली स्किल्ड पर्सन है ना, उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं एग्जिस्ट करता। मतलब आपने कहा 3-4 क्लाइंट्स एंड यू आर मेकिंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, और डेफिनेटली अभी आपने जिस तरह से मजीद एक्सपैंड कर रहे हो, आई कैन सी के यू आर एक्सपैंडिंग ऑन द रिसोर्सेज साइड एज वेल। नाउ यू आर टीचिंग एंड यू आर गोइंग टू हेल्प द पीपल, मतलब बांटोगे भी साथ में। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि ज्यादातर लोग मतलब जो स्किल्ड हैं वो बहुत अरसे से यही सोचते रहते हैं कि यार अपवर्क फ्रीलांसिंग में भी वहां पे इतने पैसे नहीं है, मे बी वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, मे बी मुझे एग्जिस्टिंग जॉब को कहीं सेक्रीफाइस ना करना पड़े, मेरी ट्रांजिशन पता नहीं पॉसिबल होगी नहीं होगी। सो अब क्योंकि आपने कर ली है, नाउ यू कैन सी एंड मे बी लाइक इन कपल ऑफ मंथ्स और मे बी सूनर और लेटर, लाइक मे बी आप जॉब को भी टाटा कह देंगे, बिकॉज देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट। मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, हैप्पीनेस एंड ग्रोथ ऑब्वियसली, राइट? कि आप यू आर डूइंग समथिंग फॉर योरसेल्फ दैट्स मेकिंग यू फील गुड। और आपके अगर आर्ट्स का कंपैरिजन देखें तो वो भी आप बाउंड नहीं होंगे, आप मोर क्रिएटिव होंगे, सही है? सो ये सारा जर्नी जो सा है, इसके बारे में उन लोगों को जो आपकी प्लेस पे हैं, जो ऑलरेडी कहीं सेटल हैं, 2-2.5 लाख पहले भी कमा रहे थे और जॉब कर रहे थे, तो वो किस तरह क्या करना चाहिए, लाइक क्योंकि मुझे ये ट्रबल नजर आता है बहुत ज्यादा। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं वो बस कर रहे हैं, कल करेंगे, बस ये बस बना लिया प्लान, ये नेक्स्ट मंथ में बस कर रहा हूँ मैं, बस 3 मंथ में मैंने अब सोच लिया, मैं बस यही करना है। मैंने एक दोस्त से बात की है, वो एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर लेते हैं कहीं पे या कोई ऐसा, बस साइकोलॉजिकली ना अपने दिमाग को समझाने के लिए कि वी आर अप टू इट, बट वी आर गोइंग टू डू इट, लेकिन समहाउ। सो इसको कैसे करना चाहिए, लाइक आपने कैसे किया और इसको कैसे करना चाहिए? आई थिंक ये इवेंचुअली, मतलब ये फोर्सफुली नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी, ये पैशन आपके अंदर खुद होना चाहिए, ठीक है? उसमें ये है कि खासतौर पे क्रिएटिव एजेंसी में ऐसा होता है, बीइंग अ क्रिएटिव प्रोफेशनल आप बड़ी जल्दी बोर हो जाते हो मोनोटोनस एक ही तरह का काम कर करके। तो मेरा पर्सनली मेरे साथ ये बहुत बड़ा मसला रहा है। तो मेरा हमेशा कोशिश यही होती है कि यार मैं बस चेंज करता रहूँ, नए से नए क्लाइंट के साथ काम करूँ, नए से नई इंडस्ट्री एक्सप्लोर करूँ। तो बस इसी कश्मकश में मैं काफ़ी अपना करियर जो है वो गुजारा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कि स्किल की मास्टरी भी आप इस तरह ही लेते हो जब आप हार्ड वर्क करते हो बेसिकली। लेकिन नाउ वाज द टाइम कि यार आई थॉट कि यार हार्ड वर्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्मार्ट वर्क है, ठीक है?
और ये जो आपको ट्रांजिशन है ये आपको मिड करियर में लेनी बहुत ज़रूरी है। और इस पे मैं जो अपने ऑडियंस को भी इन्फॉर्म करता हूँ अपने चैनल पे, वही कहता हूँ कि यार स्टार्ट में आपको सर जोड़ के सिर्फ स्किल्स लेने पे और अपने मतलब स्किल्स की मास्टरी पे आपको वही फोकस करना है, क्योंकि इन दी एंड आपके वही काम आएगी चीज़। बेशक आप कल को जाकर टीम भी मैनेज करते हो, आपको जब तक नो हाउ नहीं होगा आपको कोई भी हाँ, बेवकूफ़ बना फाउंडेशन सकता है, है आपको। फाउंडेशन है, फाउंडेशन है, बिल्कुल। यस। तो बेसिकली मकसद वही था कि ट्रांजिशन का। और फिर जब मैंने अपवर्क वाली खास तौर पे चीज़ एक्सप्लोर की, और मतलब पहले मैं जिस तरह से आपको बताया कि फ्रीलांस क्लाइंट्स थे, लेकिन वो भी लॉन्ग टर्म थे, लेकिन प्रोजेक्ट्स उनके ऑन एंड ऑफ आते थे जो कि मैं इजीली मैनेज कर लेता था जॉब के साथ। तब मैं पर्सनली एज ए टीम मतलब मैं अकेला ही काम करता था। लेकिन जब मैंने स्पेशली अपवर्क पे एक्सपैंड किया, नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अ टीम ऑफ 4, और ये रिमोट ही टीम मैंने रखी हुई है जो कि पाकिस्तान में भी है, सऊदी अरेबिया में भी है। तो बेसिकली उसके साथ साथ आपको फिर मैनेजमेंट स्किल्स भी आते हैं, और फिर आप सीखते हो कि यार मैनेज कैसे करना टाइम। लेकिन आपकी जो मेन बात थी, इंपॉर्टेंट बात थी कि 9 to 5 के बाद आपकी मोटिवेशन कैसे रहे, वो ये है कि यार हर किसी का अपना अपना वो होता है, अंदाज होता है। मेरा अपना कुछ ऐसा है कि मैं कुछ एक ऐसी चीज़ अचीव करना चाहता हूँ, ऑब्वियसली विच आईड बी प्राउड ऑफ फर्स्टली, और एक कुछ ऐसी लेगेसी आप छोड़ जाओ अगले आने वाले लोगों के लिए जिसकी वजह गुड, से आपको याद रखा जाए, ठीक है। दैट्स राइट। बेशक वो सिखाने की उसमें हो जाए, ठीक है, यू कैन ब्रिंग अबाउट एन इन्फ्लुएंस किसी एक की लाइफ में, 1000 लोगों की लाइफ में, 200 लोगों की लाइफ में, या आप कुछ ऐसी नई चीज़, नया प्रोडक्ट कुछ भी एक इनोवेट कर दो। तो ये बेसिकली आपके अंदर की चीज़ होती है, और यही चीज़ बेसिकली आपको ड्राइव करती है। सो व्हेन आई कम बैक टू फ्रॉम 9 to 5 बेसिकली, तो उसके बाद या तो मैं टीम को मैनेज करता हूँ ये अपर वाले प्रोजेक्ट के हवाले से, फिर ये अब जो यूट्यूब वाला सिलसिला शुरू किया, ऑब्वियसली इट्स वेरी टाइम टेकिंग, और ये बहुत कमिटमेंट वाली चीज़ है। तो इसमें ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली देन यू हैव टू हैव टाइम फॉर सम फैमिली टाइम भी होना चाहिए। अब रिसेंटली तकरीबन 2 साल पहले मेरी शादी हुई है, तो शादी के बाद ऑब्वियसली आपका वैसे ही टाइम थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ लेके चलना इट्स अ वेरी बिग हैसल। लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह से आपने वही जिक्र किया कि 9 to 5 को भी आप बहुत जल्दी टाटा गुड बाय कर सकते हो इंशाल्लाह इवेंचुअली, जब आपका प्लेटफॉर्म सेट हो जाए। लेकिन साथ ही साथ 9 to 5 को अक्सर हम लोग जो है ना वो डिमोनाइज करते हैं कि यार 9 to 5 इज़ नॉट अ गुड थिंग। मेरे ख्याल में ये एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो जो आप डेफिनेटली। बात कर रहे थे कि स्किल्स, हार्ड स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स तो आप अपने तौर पे जितने मर्जी सीख लोगे, ठीक है, आप सेल्फ लर्निंग में आप चीते हो जाओगे। लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स है ना, कम्युनिकेशन स्किल हो गई, ठीक है, आपने कैसे बात करनी है, कैसे विन करने हैं प्रोजेक्ट्स, और ये सारी चीजें आप सीखते हो जब आप क्लाइंट से कोऑर्डिनेट इंटरेक्ट कोऑर्डिनेट करते हो। कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, एग्जैक्टली। फाइनेंसिस और कैसे देखने हैं, सेल्स वाला बिल्कुल। साइड कौन सी है, देयर आर सो मेनी तो थिंग्स यार, दैट्स राइट। 9 to 5 को यूजुअली लोग जो है वो इस तरह से समझ लेते हैं, लाइक इम्पोर्टेंट भी है एंड इट्स अ ट्रैप एज वेल। सो मतलब दोनों चीजें साथ में है इसमें ना। ट्रैप मतलब ये वो ट्रैप नहीं है जो किसी ने जबरदस्ती आपके लिए बनाया भाई, ये वो ट्रैप है जिसमें आपने अपने लिए खुद ही फंस जाना है, सही है, या फिर आपने उसमें से निकल जाना है जिस तरह से आपने किया कि आप कर रहे हो। क्योंकि जो 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 जॉब है वो बेसिकली आपका कंफर्ट जोन था, आप उसमें थे, मतलब फाइन था, एक टाइम गुजर रहा था, 15 साल गुजर गए, ग्रो कर रहे थे आप, ठीक है, बट एक टाइम आ गया जो आपने कहा जैसे कहा कि मोनोटनी थी, अब उस मोनोटनी में बंदा फंस जाता है। फिर ऐसा ऐसा वो इम्पैक्ट, क्योंकि क्योंकि आपका जो वर्क टाइम है वो आपकी लाइफ का मेजर हिस्सा है, तो वो उसकी वजह से आपकी जो हैप्पीनेस है उस वो ड्रॉप होनी शुरू होती है, क्योंकि आप सेम चीज कर रहे हैं, यू आर फीलिंग लाइक आप जिस किसी किसी टूल की तरह सोसाइटी में या किसी ऑफिस में आप जो है ना प्लग हुए हैं, यू जस्ट जस्ट स्मॉल पीस। तो डेफिनेटली यस। दूसरी तरफ लाइक मैंने जो चीजें एक्सपीरियंस की, मैंने बहुत अर्ली अराउंड 16 years ago मैंने जॉब अपनी जो है वो छोड़ दी थी, 1.5 साल बाद ही। सो होता है, जल्दी देर भी होता है, लेकिन इसमें इस सारी चीज में जो मेरे मुताबिक एक खुलासा है ना टोटल, वो ये है कि जब हमने 3 साल पहले प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया तो मुझे ये लगता था कि यार मैं ऑलरेडी यूएस में एक एजेंसी रन कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे पास मल्टीपल बिजनेसेस हैं, और फिर मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज भी मैनेज करने हैं ओवरऑल, लाइक मेरे पास बड़ा पैकेज है, एंड फिर 2 बच्चे भी हैं, शादी भी है, सो मच, ठीक है। लेकिन ना एक चीज लाइक एक चीज ऐसी थी जो मुझे इवन इवन उसके साथ भी मोनोटनी नजर आती थी। लाइक आपने कहा जॉब से मोनोटनी में बता रहा हूँ कि अपने काम में भी एक टाइम ऐसा आता है जब आप ना 2 2 2.5 साल से मुझे लग रहा था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक मैं एक रेगुलर रूटीन में चीजें कर रहा हूँ, यस आई एम मेकिंग मनी, यस थिंग्स आर गुड, वी आर एक्सपैंडिंग, सब ठीक है, लेकिन ना वो एक एक खुशी वाला एलिमेंट नहीं नजर आ रहा है, या वो जो जिस तरह आपने कहा कि लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं,
तो वो मुझे लगता था कि यार मैं आई एम गोइंग टू डाई वेरी ऑर्डिनरी, मैं एक ऑर्डिनरी इंसान मरूंगा, कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन ये तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इसमें क्या बात है कि कोई ऑफिस रन करते हो आप, या आपने डिजिटल एजेंसी बना ली है, आपने बड़ी मशक्कत कर ली, ये सारे करते हैं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो क्या। सो वो एक ट्रांजिशनल पीरियड मेरा भी था उस टाइम पे, जब हमने फिर दानकाश 3 साल पहले स्टार्ट किया, तो उसके पीछे भी सेम ड्राइविंग फोर्स थी ना। और बहुत टफ हो गया, लाइक साल पहले मेरे लिए बड़ा ज्यादा टफ भी हो गया सारा कुछ ना, क्रेजी टफ हो गया कि एक तरफ मतलब आपने वीडियोस करनी है, आप वीडियोस कर रहे हैं, यूर मीटिंग पीपल, आपने कमिटमेंट दे दी है कि यार माय गेट्स आर ओपन फॉर एनीबॉडी, जो करना चाहता हो, एंड फिर पीपल आर कमिंग, मतलब आप देख रहे हो यार ये क्या, मैं तो अपना अपना काम नहीं कर पा रहा, व्हाट्सएप नहीं, ठीक है। और अपनी मिसेज जोन्स के वगैरह, आप सैटरडे को भी बिजी होते हैं, आप संडे को बिजी होते हैं, बच्चे जोन्स कह रहे हैं बाबा प्ले स्टेशन खेलने, बाबा बाहर जाना है, वो मैं कह रहा हूँ ये क्या चल रहा है, फोन चल रहा है, मैनेजर्स मेरे तंग आ चुके हुए हैं, ओवरऑल एक वो बड़ा। लेकिन उसके बाद फिर ऑब्वियसली एज एन आईटी कंपनी ऑब्वियसली आपका माइंडसेट होता है कि जी ऑटोमेशन, अच्छा ऑटोमेट करो जी, सारा सारा कुछ ऑटोमेट करो, ये क्या ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंसी और आपके ऊपर इतनी डिपेंडेंसी। लेकिन इस सारे जितना भी ये हुआ चल रहा था, या आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हो और मैं भी सेम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इसके अंदर मैंने एक चीज देखी कि मेरी पर्सनल ग्रोथ, लाइक एक दफा दोबारा से, ठीक है, दोबारा से मैंने पर्सनल ग्रोथ एक्सपीरियंस की कि वेयर लाइक यू नो आई एम इतने रश में आई एम स्टिल मोटिवेटेड। उससे पहले वो मोटिवेशन खत्म हो गई थी, उठ गए, अच्छा ठीक है, मैं यूं करके 10 मिनट बिस्तर पे रीस्टार्ट हो रहा हूँ, सुबह उठ के ना रीस्टार्ट होने बैठा हूँ यूं करके 10 मिनट के लिए ना, कि अच्छा मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे और सबको उस 10 मिनट में सबको ये पता लग गया कि इस 10 मिनट में इससे बात करनी। ही इज अ वेरी फाइन गाय, ये बड़ा हंसता है, खेलता है, फाइन है, सब ठीक है, लेकिन वो जो 10 मिनट है ना, क्योंकि वो मोनोटनी आपको ना ऐसा कर देती है, वो सुबह 10 मिनट में करके बैठा हूँ मैं, और कोई नहीं मुझसे पूछा आप नाश्ता करेंगे नहीं करेंगे, क्या प्लान है आपका, क्या है, कोई काम है नहीं है, वो 10 मिनट वगैरह रीस्टार्ट हो रहा है, छोड़ दो इसको इस टाइम पे किसी खास जोन में। सो वो जो जोन था ना, वो जोन यही था बेसिकली, कि जहाँ पे मुझे लगता था कि यार मैं लाइक यू नो क्या कहाँ फंसा हुआ हूँ मैं, बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, लाइक कोई स्पेशल नहीं है ये। तो वो 10 मिनट में अच्छा, लाइक अब मैं वो मेरा माइंड मुझे बता रहा है कि नहीं नहीं, देयर आर सो मेनी रीजंस, आपके पास हैं वजूहात, बच्चे हैं, उनका फ्यूचर है, काम है, इतने तुम्हारे रिसोर्सेज है, कंपनी है, लोगों को मैनेज करना है, पैसे देने हैं, सब करना है, ये करना उठ रहा है। तो वो 10 मिनट ना मेरा माइंड मुझे ही समझा रहा है, सही है। लेकिन अब जब से लाइक आफ्टर यू नो डूइंग दिस दानकाश थिंग, और फिर इसके बाद तो मुझे वो लाइक इट्स लाइक दैट, मैं सोचता हूँ यार आज तो ये है। सो यस लाइक यू नो ये पर्सनल ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा है, बड़ा मजेदार है। आई थिंक एक और चीज इंपॉर्टेंट जो है, सॉरी मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, नहीं नहीं कि जी जी ये जो जंप होती है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ या अपने वेंचर की तरफ, अगर आप अर्ली इन द करियर ले लो, अगर आपका माइंडसेट या अपब्रिंगिंग उस तरह की हो, तो आई थिंक वो सेट है। लेकिन अगर आप एक दफा एम्प्लॉयमेंट वाली जिंदगी शुरू करते हो ना, ऑब्वियसली फिर आपकी वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी थोड़ी कम हो जाती है, और फिर डिपेंड ये भी करता है आप किस स्टेज में हो लाइफ के। फॉर एग्जांपल अगर आप मैरिड हो तो ऑब्वियसली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, अगर आप सिंगल दैट्स हो राइट। ठीक है, यू कैन गेट अवे विद इट। लेकिन एक चीज जो बड़ी अच्छी और इंपॉर्टेंट एडवाइस है, जिसको मैं खुद भी पर्सनली फॉलो करता हूँ, वो ये है कि अगर आप सोच रहे हो इस तरह से अपना वेंचर स्टार्ट करने का, तो एटलीस्ट आप इतना मेक श्योर करो कि आपके पास एक तो सेविंग्स हो एटलीस्ट 6 मंथ्स की, जो इमरजेंसी फंड आप पाएंगे, और सेकेंडली आपकी जो मंथली इनकम है जब वो मैच कर जाए आपकी जो ट्रेडिशनल जॉब की इनकम है, उसके बाद आप इसको फॉर्मली गुड बाय कह सकते हो, लाइक जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। तो ये भी एक अच्छा, रूल है जिसको मैं आप पता फॉलो क्या कर सकते इसमें हो। इसमें मैं थोड़ा सा आई एम नॉट गोइंग टू से डिसएग्री करूंगा, क्योंकि हर किसी का ना जर्नी है, लाइक यू नो आप किसी को ना किसी भी टाइम की वजह से, या उसकी किसी एक्टिविटी की वजह से, या जहाँ पे भी वो उस टाइम पे खड़ा हुआ है, आप उसको जज नहीं कर सकते कि वो राइट कर रहा है या रॉन्ग कर रहा है, राइट, वो उसका अपना एक जर्नी है, सही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गेम प्लान बनता है ना, ये जो गेम प्लान है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपनी लाइफ में, मुझे 10-10 साल हो गए, ठीक है, इवन मेरे फ्रेंड्स के जो है स्कूल के, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोलीग जितने साथ रहे, ये वो उनमें से जो नहीं करने वाले थे ना, वो वो 6 मंथ्स की सेविंग करके भी उनके पास हमेशा कंसर्न्स रहे हैं, राइट। ये समटाइम्स ना इट्स नॉट इवन अबाउट कि आपने इसका प्लान ऑफ एक्शन क्या बनाना है, ये बहुत सेकेंडरी है कि जी 6 मंथ्स, और ये फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो मैंने कहा ना, वो माइंड का एक स्विच होता है यार, एक वो आपका होता है कि आपको पता होता है कि नहीं नहीं मेरी मेरी मैंने मुझे जो एनवायरमेंटल प्रोग्रामिंग मिली है ना, फॉर एग्जांपल, एंड इट्स वन ऑफ द, जिस तरह आपने कहा ना कि 6 महीने वाली बात, तो मुझे लगता है ये भी एक एनवायरमेंट की प्रोग्रामिंग है जी, 6 महीने के लिए होना चाहिए, जॉब करने के लिए ये होना चाहिए, स्कूल जाने में इतने नंबर होने चाहिए, यूनिवर्सिटी के साथ ये होना चाहिए, फलाने के साथ वो एनवायरमेंटल एक प्रोग्रामिंग है, अगर आपने करना है ना। और अगर 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 आप चाहते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से
जब जिस जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने जॉब छोड़ी 1.5 साल बाद, तो वो टाइप जो भी नंबर मुझे मिल रहा था ना, जो मेरे पास एक वो था कि यार अगर ये नहीं करूंगा तो फिर घर वाले जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो कैसे मैनेज करूंगा और क्या सारा सिलसिला। तो वो फर्स्ट मंथ में मैंने, अगर आप इतने नंबर ऑफ आवर्स वैसे ही किसी काम को देते हैं ना, और खास तौर पे मैं लोगों को ये कहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, द बेस्ट वे टू स्टार्ट बिजनेस इसके सर्विसेज का काम कर लो, क्योंकि प्रोडक्ट का नहीं होगा, सही है, उसके लिए सेविंग भी चाहिए, उसके लिए आपको डिड सो मेनी थिंग्स, बट सर्विसेज के अंदर ये है कि आप इनिशियली डे वन से यू कैन स्टार्ट सर्विस, अगर आपके पास वाकई स्किल है यू कैन स्टार्ट, ठीक है, कोई भी आपको हायर कर लेगा। हाँ, छोटा सा कॉम्प्रोमाइज आएगा शायद कि आप जो नंबर बना रहे थे वो फर्स्ट मंथ में शायद नहीं बना पाओगे या सेकंड मंथ में नहीं बना पाओगे, लेकिन अगर वही बात वंस अगेन, अगर आपके पास स्किल है और वो अच्छा स्किल है, फिर इट्स ये कोई मसला नहीं है, वो ये उतना ही चेंज है जितना आपने जब जॉब से अपवर्क पे गए हैं ना, ये उतना ही फर्क है कि यार ये अब एक्स्ट्रा यार्स मतलब करूँ ना करूँ, कितना टाइम दूं इसको, मतलब हर टाइम दूं, वो मतलब वो वर्क लाइफ बैलेंस वाली सारी स्टोरी आपके आगे आ जाती है। अदरवाइज आई थिंक इतना इतना कोई लंबा गेम प्लान नहीं है अगर किसी ने करना हो ना, अगर यहाँ से चाहता है, बिकॉज मैं लोगों को ये बात बहुत बार बार कहता हूँ कि अगर आप कुछ चाहते हैं ना, अगर आपको चाहिए, सही है, और आपके अंदर वो है कि मैंने ये हासिल करना है, तो फिर पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स वो आपके साथ जुट जाती है, मिल जाती है आपको उधर पहुंचाने में। तो व्हेन द होल यूनिवर्स इज वर्किंग विद यू, आपको क्या ना पैसों की जरूरत है, ना एचआर की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है। और ये कोई दिस इज माई वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव, और ये कोई वो एक होता है ना कि यार इस बंदे ने ये बात जो ना, अच्छा थोड़ा ख्याली है बात है यार, और थोड़ा ये नहीं, ये नहीं है, बिकॉज वो बिलीव जो है ना, वो दैट्स द फर्स्ट थिंग जो आपको कहीं पे लेके जाता है। वो अगर बिलीव आपका है कि आप कामयाब हो जाएंगे, आप करना चाहते हैं, तो फिर ऑब्वियसली आपको जो है ना वो कड़ी से कड़ी मिलती जाएगी, यू विल बी देयर। जैसे आपने लाइक मार्च से अब तक का कोई बहुत लंबा टाइम नहीं है, मतलब 4-5 क्लाइंट्स के लिए, एंड जिस तरह आप बता रहे हो कि लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स है ना, मैंने आपकी वीडियोस भी देखी है, एंड यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो आप, मतलब इतने छोटे टाइम के अंदर। मतलब इस साइड पे भी आके ना मैंने देखा लोगों को ना ट्रांजिशन करने के बाद भी जो उनके चैलेंजेस होते हैं ना, बड़े यू कैन से कि स्लो होते हैं, बट आपका वो जो ट्रांजिशन है ना, दैट इज वेरी फास्ट, वो बड़ी तेजी से है, कि जहाँ पे आपने फौरन से पहले सोचा कि यार अगर मैंने अपना काम करना है तो मुझे सिखाना भी है, लाइक द मोर यू गिव द मोर यू गेट वाली पॉलिसी के ऊपर के, यार अच्छा मैंने ग्रो करना है, ऑलराइट, सो इस साइड पे इतने चैलेंजेस, ऑलराइट आई एम गोइंग टू, मेरी ये अप्रोच होगी। सो ये लाइक दिस इज व्हाट आई थिंक, कि मैं यही कहूंगा कि अगर कोई करना चाहता है तो दे शुड डू, लाइक डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, अगर उनका बिलीव है, एंड अगर रिस्क अल्लाह ताला ने देना है तो स्टॉप वरिंग अबाउट द रिस्क, देयर इज नो रिस्क देयर, ठीक है, देयर इज रिस्क एंड इट इज गोइंग टू बी देयर, सो इट बिल्कुल, इज लाइक आपकी बात बड़ी बड़ी वैल्यूएबल आपने बातें की हैं और अपने एक्सपीरियंस जो किए हैं, ऑब्वियसली उस पर फिर डबल हो जाती है वैल्यू। लेकिन ठीक है, लिमिटेशन वाली बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जिस कंट्री में मैं रह रहा हूँ यहाँ के भी कुछ ऐसे लॉज हैं जो आपको अलाउ नहीं करते एम्प्लॉयमेंट के अलावा कुछ काम करने का, तो इसमें ये भी थोड़ी सी लिमिटेशन रही है। कितने घंटे काम कर रहे हो अभी? अभी एक तो 9 to 5 तो जो चली रही है, और उसके अलावा कह लें कि एटलीस्ट 2 से 3 घंटे लग जाते हैं टीम मैनेज करने में, या एटलीस्ट फोर्सी करने में काम, और फिर क्लाइंट को भेजने में, या थोड़ी बहुत टचअप्स वगैरह चेंज करने में। तो कोशिश मेरी ये होती है कि वीकेंड का स्लॉट ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखूँ। फ्राइडे और सैटरडे यहाँ पे ऑफ होता है, तो एटलीस्ट फ्राइडे का पूरा दिन तो मोर ऑफ्टन देन नॉट ज़्यादातर बिल्कुल काम नहीं करता। सैटरडे में ये कि थोड़ा बहुत 3 से 4 घंटे काम कर लेता हूँ, लेकिन नॉर्मल डेज में आप कह लें अगर 10 घंटे तकरीबन ऑफिस जॉब में जा रहे हैं, इंक्लूडिंग द ट्रैवलिंग और कन्वीनियंस टाइम, तो कह लें कि आप 10 से 12 घंटे ऑन डेली एवरेज लग ही जाते हैं। 10 से 12 घंटे लाइक फाइन है, लाइक अभी आप बड़े यंग हैं, अभी तो बड़ा कुछ करना है आपने, बड़ा कुछ कर सकते हैं आप, दैट्स वेरी बस ग्रेट। वही आपकी वाली बात की कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेलीगेट किया जाए काम, और मतलब इस तरह की रोबोस्ट एक टीम सेट हो जो कि इवन रिमोटली हो या लोकेशन बेस्ड हो, तो जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले और आपका काम जो है वो इस तरह से ऑटोमेटेड थोड़ा सा हो। हाँ, उसमें उसमें एक ही एडवाइस है मेरी, कि रिसोर्सेज के लिहाज से ना, लाइक अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोग मिलेंगे, समटाइम्स बुरे ज्यादा मिलेंगे, अच्छे कम मिलेंगे, लेकिन ये एक कंसिस्टेंटली ऑनगोइंग प्रोसेस है, मतलब ये पांचों उंगलियां जिससे नहीं है। अगर आपके पास 3 बैड एक्सपीरियंसेस भी है ना, यू कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग कि अच्छा यार ये तो रिसोर्सेज तो अच्छे मिलते ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबल होते ही नहीं। एक रिस्पॉन्सिबल बंदा आपको मिलेगा ना, तो वो 3 जिन्होंने लॉस किया ना आपका, वो कवर भी करेगा और आपको रिटर्न भी देगा और आपको ग्रो करने में भी हेल्प करेगा। देयर आर सो मेनी पीपल, लाइक बहुत सारे लोगों का ना माइंड समटाइम्स
मेरे पास कुछ इस तरह के रिसोर्सेज हैं, और आई डोंट नो कि ये कि क्यों ऐसा है कि उनकी फॉर्मल एजुकेशन भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। आई डोंट नो, मे बी शायद एजुकेशन का ही मसला होगा कि लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं एजुकेशन में टू मच। आई एम नॉट श्योर, लाइक मैं उस डिबेट में ही नहीं जाना चाहता, लेकिन वो दे आर डूइंग ग्रेट, लाइक बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं और बड़ा जबरदस्त है। तो वो ओवर द कोर्स टाइम पीरियड ना, अगर आपका लेट्स से जिस तरह मुझे 16 साल के अंदर ना टाइम लगा है, मतलब 2 साल बाद बंदा मिला अभी कोई, वाह दिस डिपार्टमेंट इज लाइक ऑलराइट डन, एंड वो मिल गया आपको, एंड देन वो ब्रीड भी कर रहा है। लाइक सिर्फ वो ऐसा रिसोर्स ये नहीं है कि इतना सा काम, वो ब्रीड भी कर रहा है और रिसोर्सेज भी नीचे वो बना रहा है, और फिर दूसरे डिपार्टमेंट मिल गया, तीसरे। तो 16-17 साल लगे एक टीम को बिल्ड करते हुए ना, जहाँ पे आई डोंट हैव टू वरी अबाउट के यार ओ ये कैसे होगा, वो बिल कैसे जाएगा, ओ ये किस तरह हो जाएगा, और सैलरीज का नंबर नहीं बना, वो इसका नहीं हुआ, तो वो डिपार्टमेंट सारे सेटअप हो गए, सब कुछ सेटअप हो गया। सो इसके लिए यही है कि क्योंकि बुरे एक्सपीरियंसेस आएंगे, बिटर एक्सपीरियंसेस आएंगे, सो उससे नहीं आपने किसी भी लिहाज से घबराना। और सेकेंडली आई थिंक एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आपने भी जो मेंशन की, इसके अलावा ये है कि हमें भी एज एन एम्प्लॉयर या एज ए मतलब जो अपनी बढ़ा रहे हो अपनी टीम, हमें भी थोड़ी सी ना पेशेंस का मुजाहरा करना बहुत ज़रूरी है। मतलब फॉर एग्जांपल रिसोर्स आते हैं, उनको थोड़ा सा हमें भी टाइम देना पड़ता है, और हमें लाइक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जब तक आप नहीं दोगे तो वो भी ज़रा फील करते हैं कि यार पार्ट ऑफ अ टीम, और फिर वो आपको रिजल्ट देते हैं इवेंचुअली। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में माशाल्लाह मेरे जितने 2 से 3 अब तक डिजाइनर्स जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ पर्सनली, वो यही है कि शुरू में ऑब्वियसली दे डिडंट हैव एन आइडिया कि आप डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री। पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री वेरी डिफरेंट देन हाउ इट वर्क्स फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स। तो आप थोड़ा सा उनको ज्यादा टाइम इनिशियली मांगते हैं वो लोग, लेकिन एक दफा सेट हो जाए, चल पड़े, तो फिर इट्स ऑल हाँ गुड। बिल्कुल ऐसा ही है, दैट्स राइट, दैट्स वेरी राइट, वेरी राइट। ट्रबल्स सो फार क्या है इस सारे कैरियर में, मार्च से अब तक ट्रबल्स जी, फर्स्ट तो टाइम मैनेजमेंट है सबसे बड़ी ट्रबल, और सेकेंडली ये कि जो डिसाइड किया हुआ यूट्यूब वाली चीज़, आई गेस इसमें क्वालिटी ओवर क्वांटिटी एनी डे एनी टाइम। तो आपने अगर मेरी वीडियोस भी देखी हो या किसी ऑडियंस ने देखी हो, तो मैं बड़ी निटी ग्रिटी डिटेल्स में जाता हूँ और हर एक चीज़ बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ विद एग्जांपल्स। तो इसमें मसला ये होता है कि ऑब्वियसली इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और बाकी चीज़ें भी मैनेज करनी होती हैं। तो जो वीडियो की आई गेस इन दी एंड कह लें कि जो क्वांटिटी है, जो वॉल्यूम है, उस पे थोड़ा सा मैं स्लो जा रहा हूँ। लाइक वीकली अभी मेरी एवरेज चल रही है 1 वीडियो की, जिस पे ऑडियंस बड़ी शिकायत भी करती है, स्पेशली इफ यू आर रनिंग अ कोर्स या जो चीज़ आप सिखा रहे हो, फिर आवाम एक हफ्ता वेट करे। तो कई लोग तो ये कहते हैं कि आप ऐलान ही ना किया करें, आप सारी रिकॉर्ड करके रख लें और फिर ऐलान करें और एक साथ अपलोड कर दें। मैंने कहा यार ऐसे तो नहीं होता। तो इस चीज़ में है थोड़ा सा पेसअप करने की है, लाइक बैलेंस आपको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली अगर मेरी अभी 15 से 20 सेकंड की मिनट की वीडियोस थी, तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ नेक्स्ट जो ग्राफिक डिज़ाइन वाला कोर्स है उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 7 से 8 मिनट की रखूँ, ताकि देखने में भी आसान हो, प्लस मुझे भी ज़रा प्रोडक्शन में भी ज़रा आसानी हो जाए। तो अच्छा, एक ये इसमें भी चैलेंज है। लाइक आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग ना, मुझे ऐसा लगता है कि ना कुछ जहाँ पे वैल्यू है ना कोई किसी चीज की, और वो आपने एक्सपीरियंस किया हुआ, उसको लाजमी शेयर करना चाहिए। तो मेरे से ना रहा नहीं जाता जहाँ पे मुझे इस तरह की कोई बात, मैं ना खुद परफेक्शनिस्ट हूँ शुरू से ना, मतलब यहाँ पे मसला है बहुत ज्यादा सीरियस। तो मेरे सोर्सेज कहते हैं सर क्लाइंट से पास हो जाती चीज, लाइक वो आपसे नहीं होती, आपकी मेहरबानी, जाने दें, ये नहीं रुकेगा। तो मेरा मसला है लाइक और स्टैटिक्स वाली साइड के ऊपर भी ना, क्रिएटिव वाली साइड के ऊपर मैं बहुत लाइक वो बड़ा ब्लॉक मैं ही हूँ अपनी कंपनी में। मुझे नफरत मेरे से ही करते हैं इस मामले में कि आप जाने ही नहीं देते आगे। लेकिन जो मैंने एक चीज सीखी, वो ये है कि परफेक्शन जो है ना, ये डिसेप्शन ही है, टू मच नहीं। उससे पता है कि आपका 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 टाइम है एक जिसमें आपने इवॉल्व करना है। अगर आप उसको वक्त से पहले, क्योंकि मैं भी बड़ा पिकी हूँ छोटी छोटी चीजों के बारे में, वीडियो वाली टीम के पास अलग बैठा होता हूँ, डिजाइन डिपार्टमेंट में अलग बैठा होता हूँ बीच में ना, कि यार ये ऐसे कर दो। डेवलपमेंट वाले लोगों के पास अलग होता है, मैनेजमेंट से अलग है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक ये इट्स अ फैक्ट अबाउट मी कि ना लोग इस बारे में नहीं पसंद करते मुझे। बाकी सब दे लव मी सो मच, बट इस पर्सपेक्टिव से ना दे डोंट लाइक मी कि ओ यार ये बंदा ना हर बार चीज में कहता है ये परफेक्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन मैंने आई लर्न किया है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम पीरियड लास्ट 3 इयर्स के अंदर कि आप उसका एक मसला ये होता है कि जब आप बहुत ज्यादा पिकी हो जाते हो और फिर रिसोर्सेज के साथ भी आपने काम करना है ना, तो समहाउ उनकी डिपेंडेंसी बहुत बढ़ रही होती है, वो बहुत डिपेंडेंट होते जा रहे होते हैं। तो वो आपने उनको ना छोड़ना, ताकि सो दैट दे कैन डू एज वेल। सो आप भी ये छोटे छोटे निटी ग्रिटी के अंदर जो है ना, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, यस, क्योंकि आप क्रिएटिव वाली साइड के बंदे और आप बिजनेस वाली साइड पे आ रहे हो, सो ये वाली चीज से है ना आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये दिल ना वाकई बड़ा करना पड़ेगा कि नहीं, इट्स फाइन, मोर इम्पोर्टेंट इज, मैं हमारी वीडियोस पहले बहुत ज्यादा मैं
बहुत कॉन्शियस था। अभी मैं उन्हें कहता हूँ यार रॉ, इट्स मोर अबाउट कि वैल्यू क्या जा रही है, इट्स नॉट अबाउट कि उसके अंदर क्या उसका बाकी चीज देख रहे हो। अगर उसमें वैल्यू है, अगर मेरी बात में वैल्यू है, दैट मैटर्स द मोस्ट, ठीक है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड यस, क्वालिटी मैटर करती है डेफिनेटली। यूट्यूब के ऊपर आप अगर वो डाल रहे हो वहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है, बट वो इन्फॉर्मेशन, क्वालिटी फॉर इन्फॉर्मेशन। बाकी वो जो है ना, बिकॉज यूर अ ग्राफिक गाय और आपसे नहीं बर्दाश्त होना, बड़ा मुश्किल लगेगा आपको ये इसमें से बाहर निकलना, बट गो फॉर इट, यू नो, इट्स मोर अबाउट आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। थोड़ा फ्रीक्वेंटली, अगर लेट्स से 6 घंटे लगा रहे हो और एक वीडियो कर रहे हो, तो 3 घंटे में कर लो उसको थोड़ा, और कुछ फॉर्मेट सेटअप कर लो डिजाइन वाइज भी कि अच्छा यार ये सही है, कोई नहीं, हर दफा नहीं मुझे कोई स्पेशल होना है, ये कुछ फिक्स पैरामीटर्स है, मैं इनके अंदर ही रह के जो स्टैंडर्ड्स में काम करूंगा, तो वो इट्स गोइंग टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन। और वो आपकी ऑडियंस को चाहिए भी, जैसे आपने देखा, वो जी आपकी ऑडियंस को चाहिए। और ये बात ऑब्वियस है यस कि आप जो है अगर एक कोर्स बना के या 10 वीडियोस बना के फेंक दोगे, तो वो ऑडियंस को ये समझना चाहिए कि फिर उनके काम की बात नहीं होगी। अभी आप उनको देखते हो कहाँ फंसे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप निकालते हो चीज, फिर आप उसको उसको डिजाइन करते हो और उसको उसको स्क्रिप्ट को सारा तैयार करके उनको देते हो। इस पूरी चीज के लिए फ्रीलांसिंग के लिए प्रिसाइसली 3 अच्छी बातें, 3 बुरी बातें। फ्रीलांसिंग के लिए ऑब्वियसली सबसे पहले अच्छी बात फ्लेक्सिबिलिटी की है। आप बिल्कुल यू आर योर ओन बॉस और आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो, यू कैन पिक एंड चूज। आप अगर जॉब करते हो आप अपने बॉस को रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन फॉर्चुनेटली आप चुटकी में आप अपने फ्रीलांस में बॉस को चेंज कर सकते हो। तो आई होप आपका कोई एम्प्लॉय ना सुन रहा हो ये बात। नहीं नहीं सुन रहे, मैं like, मेरे आई एम द ओनली गाय इन पाकिस्तान में भी जिसके ऑफिस के अंदर फ्रीलांसिंग के सेशंस मेरे लाइव होते हैं। जब लाइव में जाता हूँ तो पीपल आर देयर, लाइक यू नो, दे कम टू मी समटाइम्स, वो कहते हैं सर ये देखिए क्लाइंट ने बहुत तंग कर रहा है, प्लीज कुछ कर दे, तो मैं नो प्रॉब्लम यार, आई विल फिक्स इट। तो वो मैं कम्युनिकेशन के लिए आते हैं सर किस तरह, तो वो मेरे पास लाइक आई डोंट वरी अबाउट दैट। एम्प्लॉय तो बहुत दूर की बात है, मेरा पास ना मेरे अकाउंट्स भी यहाँ पे बड़े ट्रांसपेरेंट टाइप है, पीपल सी एवरीथिंग, आई डोंट केयर अबाउट दैट। मुझे नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से। मैं उस हवाले से नहीं, मैं वो बॉस वाली जो आप कह रहे थे ना कि उसमें आप भी वो माइक्रो मेरे मुंह पे मैनेजमेंट। मुझे मेरे मुंह पे बातें सुनाते हैं, जो भी कहना होता है मेरे मुंह पे सुनाते हैं मुझे सीधी सीधी। ये अच्छी बात है, सर दिस इज तुझे गुड। काम नहीं करने देंगे सर, तुझी मसला होते हैं सब, तुम बड़ा लाइक दे आर लाइक दैट विद मी। सो द फर्स्ट थिंग वुड बी फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे मैंने पहले कहा। सेकंड है ग्रोथ, मॉनेटरी ग्रोथ भी है, पर्सनल ग्रोथ भी है। लाइक स्काई इज लिटरली द लिमिट, आप जितनी ज्यादा चीजें मैनेज कर सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। और थर्ड थिंग ये है कि यू लर्न सो मैनी अदर सॉफ्ट स्किल्स जो कि अदरवाइज आप जॉब में या ट्रेडिशनल वर्क एनवायरनमेंट में नहीं सीखते। यू कुड बी अ चैंपियन इन द टेक्निकल स्किल्स, लेकिन जो सॉफ्ट कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और सेल्स हैं और ये सारी चीजें हैं, बिजनेस डेवलपमेंट है, ये सारी चीजें आपको फ्रीलांसिंग सिखाती है, बिकॉज बेसिकली यू आर रनिंग अ बिजनेस एज एन। yeah, very right, you're very right, very right, yes, it's a business, ये कोई वो नहीं है कि आप इसको जो है फ्रीलांसिंग इज नॉट समथिंग कि यार ओ पार्ट टाइम मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट कि पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग, इट्स अ फुल टाइम जॉब, फुल टाइम बिजनेस। इट्स लाइक यू नो, इसमें ग्रोथ के बहुत चांसेस, यू आर राइट, वेरी राइट। And especially if you have like a reputation of a number of years, तो obviously वो चीज जब on the line जाती है तो आपको हर चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। then you have to come you know in between, जो भी काम भेजने से पहले you have to make sure कि वो क्वालिटी मीट हो रही है कि नहीं, बिकॉज वो क्लाइंट की एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हुई हुई है आपकी, आपके नाम के साथ। दैट्स तो राइट। ये तीन चीजें ऑब्वियसली हैं। डोंट्स में या जो कॉन्स हैं इसके, ऑब्वियसली वर्क लाइफ बैलेंस इज द नंबर वन, स्पेशली पाकिस्तान में रहते हुए या किसी भी टाइम जोन में रहते हुए। अगर आपके क्लाइंट्स किसी दूसरे टाइम जोन के हैं तो आपकी रूटीन, लाइक आई नो पीपल यार ये और देखना पूरा दिन मिलता है। सोते हैं, इस तरह की रूटीन रखी हुई है, तो ऑब्वियसली वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हिट लेता है। देन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो ऑब्वियसली देयर इज दैट फैक्टर ऑफ इंस्टेबिलिटी, स्पेशली स्टार्ट में, ठीक है। तो आपको वो स्टेबल इनकम नहीं मिलेगी शायद, उसके बाद मतलब उससे आप स्ट्रेसफुल भी हो गए, उससे आप डिमोटिवेटेड भी हो गए, आप कुछ और मतलब आप जॉब की तरफ भी जा सकते हो डिमोटिवेटेड होके, या आप फ्रीलांसिंग को एज अ होल छोड़ भी सकते हो। तो ये दो चीज़ें हो गई। thirdly what would I say, thirdly फ्रीलांसिंग का जो like इसको एज ए स्टार्ट लेना बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह से मैंने वो बात की इसका प्रोज में बिजनेस वाली बात, तो इसको एज ए आपने सीरियस एज ए बिजनेस ही स्टैब्लिश करके चलना है, और ये गोल आपका होना चाहिए लॉन्ग हाँ टर्म में। बिल्कुल, अगर आप एज ए फ्रीलांसर ही अपने आप को मार्केट करेंगे और रहेंगे और अपनी सोच भी वही रखेंगे, तो इन दी एंड आपकी ग्रोथ भी नहीं होगी और लोग आपको सीरियस भी नहीं लेंगे, और मतलब यू हैव टू काइंड ऑफ। सीरीज की बात भी नहीं है इसमें, you're ऑन स्पॉट विद द थर्ड थिंग, वेरी वेरी ऑन स्पॉट, क्योंकि ये एक फ्यूचर की चीज है जो लोग नहीं समझ पाते। लेट्स से अगर वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, एंड सेम जिस तरह जॉब का कंफर्ट जोन होता है, फ्रीलांसिंग का भी कंफर्ट जोन हो जाता है कि जी डॉलर आ रहे हैं, बड़े लोगों के माइंड में होता है डॉलर आ रहे हैं जी, ठीक है कोई मसला नहीं, चल रहा है।
अगर आप उसमें सीखना छोड़ देंगे, स्केलेबिलिटी का नहीं आप प्लान करेंगे, आप उसके अंदर मल्टी डायमेंशनल नहीं सोचेंगे, आप उसको बढ़ाने का नहीं सोचेंगे, तो आप बैक फुट पे नहीं जाएंगे। फ्रीलांसिंग का एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं कहूँगा फिर बीच में, अगर आप ठहर जाते हैं एक जगह पे लेट्स से, और अगर आप आपके पास वो ग्रोथ वाला माइंडसेट नहीं है और आप उसको नहीं उस तरह लेके चल रहे, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप फंस भी सकते हैं। ये मतलब एक कंप्लीट आपको किक भी लग सकती है। तो वो जो भी बंदा जहाँ पे जिस तरह से भी इसमें काम कर रहा है, इसमें आप रुक नहीं सकते। वो तो वैसे किसी आई थिंक किसी इंडस्ट्री में भी मेरे ख्याल से तो वो अगर बंदा ठहर जाए तो वो किक ही है बेसिकली, कहीं पे भी ठहर जाए किसी इंडस्ट्री में, कहीं पे भी किसी पोजीशन में काम कर रहा है और वो वहाँ पे ठहर जाता है, उसमें नॉटिंग फंस जाता है और ठहरा रहता है, तो वो दैट्स नॉट राइट, अच्छा नहीं है स्पेशली वो। आई थिंक एक और चीज़ है, स्किल सेट वाइज भी ना आपको लाइक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना पड़ता है फ्रीलांसिंग में। आप ये नहीं है कि आप एक चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो कि आप समझो कि यार आपको वही जॉब आती रहेंगी, अनलेस आप बहुत ही कोई इन डिमांड स्किल है आपके पास, लेकिन वो भी ऑब्वियसली एक स्किल टाइम एक टाइम बाउंड, तक रहता है, 3-4 साल टाइम रहेगा, बाउंड। देन यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड। तो ये चीज़ है कि आपको एक से ज़्यादा स्किल पे भी मास्टर होना ज़रूरी होता है फिर। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपसे चाहेंगे आपने, क्योंकि इतना लंबा सफर कर लिया, तो न्यू कमर्स के लिए क्या कहते हैं आप लाइक? न्यू कमर्स, मैं तो इस चीज़ का बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ कि अगर आपका जिस चीज़ में पैशन है आप वही फॉलो करो एंड यू विल गो अ लॉन्ग लॉन्ग वे। तो लोग बड़ा पूछते हैं कि यार किस चीज़ का स्कोप ज़्यादा है, या फ्रीलांसिंग में भी इवन क्या चीज़ स्टार्ट की जाए जो आसानी से आ जाए और जो बड़ी जल्दी अर्निंग देना शुरू कर दे। तो ऐसी चीज़ नहीं होती ऑब्वियसली, कोई भी इतनी चीज़ आसान होती तो सभी लोग कर रहे होते। तो सबसे पहले तो अपना वो पैशन ढूंढें। अगर आपका टेक्निकल माइंड है तो ऑब्वियसली आप किसी चीज़ों में ज़्यादा अच्छे चलेंगे टेक्निकल फील्ड में, और जो क्रिएटिव है उसमें फॉर एग्जांपल आप नहीं इतना अच्छे चलेंगे। अगर आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, आप सेल्स में अच्छा चल सकते हैं, मार्केटिंग में अच्छा चल सकते हैं, उस तरह की फील्ड आप अपने लिए देखें। तो ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यू हैव टू बी द राइट फिट फॉर द इंडस्ट्री दैट यू आर वर्किंग इन। और सेकेंडली अगर आपका रुझान है, और फ्रीलांसिंग आई वुडंट से कि ये बहुत ही अब चंद स्पेसिफिक फील्ड्स के लिए ही रह गई है, अगर आप डिज़ाइनर हैं या डेवलपर हैं, नहीं, अब फ्रीलांसिंग आप सब कर कोई रहे भी, हैं। स्पेशली पोस्ट कोविड, तो अब आप हर चीज़ रिमोटली दे सकते हो, हर सर्विस रिमोटली दे सकते हो लिटरली। दैट्स राइट। तो जस्ट फील फ्री टू एक्सप्लोर ऑल ऑफ दीज फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स, लेकिन फर्स्टली ये कि आप अपने स्किल्स पे सबसे ज़्यादा मेहनत करें। 1-2 साल तो आप भूल जाएं, आपको इनकम आएगी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे बेहतर टाइम वही होता है कि आप यूनिवर्सिटी में हैं, आपके पास टाइम भी अच्छा खासा होता है, आप मैनेज कर सकते हो। शाम के टाइम क्लासेस के बाद आप कोई एक स्किल ऐसा डेवलप करने की कोशिश करें, अगर वो इन लाइन है, रेलेवेंट है आपकी एजुकेशन से, तो वेल एंड गुड, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं भी अपना पैशन है, आप वो साथ साथ जारी रखें, 1-2 साल तक आप उसको अच्छी तरह डेवलप करें कि आपने वो एमेचर से उठ के प्रोफेशनल लेवल तक आना है। ये और सही बात उस है। दौरान ज़्यादातर मसला ये होता है कि लोग जो हैं वो बहुत जल्दी स्टार्ट ले लेते हैं और वो अर्निंग की ही उससे आते हैं। और हम अगेन जज नहीं करना चाहिए, हर किसी की अपनी अपनी मजबूरी और अपनी अपनी सूरत हाल होती है, लेकिन आप किसी को देख के बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, यार ये बंदा इतनी अर्निंग कर रहा है, आप वो जर्नी स्किप कर देते हो, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आपको इतनी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। और मसला उसमें ये होता है कि वो बैकफायर कर जाता है। आप जितनी जल्दी आते हो और जितनी जल्दी फिर उतनी जल्दी डिमोटिवेट होते हो, फिर यहाँ तो आप वाले साहब का बिजनेस में चले जाते हो, या आप कहीं और निकल जाते हो, या आप जॉब पे चले जाते हो, या फिर आप मजीद डिप्रेस्ड बैठे रहते हो। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर चीज़ प्लान करके चलना है। आपको पहले आपके फोकस सिर्फ स्किल लेने पे होना चाहिए, और सेकेंडली फिर आप साथ साथ काम करें। ऑब्वियसली अगर आप फॉर्मल एजुकेशन के प्रोसेस से आ रहे हैं, आपको वो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, कम्युनिकेशन स्किल्स और ये सारी चीज़ें, लोगों में उठना बैठना, क्लाइंट से बात करना, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से सीखते हो। तो ये सारी चीज़ें इवेंचुअली आपको जाके हेल्प करेंगे कंप्लीट पैकेज बनने में। जबरदस्त है, बिल्कुल सही बात है, डेफिनेट सी बात है, आपने बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात की है। न्यू कमर्स का ये बहुत बड़ा मसला है कि वो एक तो सब चीज़ें बहुत जल्द में चाहते हैं, और अगर किसी को आप कोई बात बताओ, हमारी वीडियोस पे अक्सर लोगों का कमेंट आता है कि वो एक कौन सी चीज़ मैं स्टार्ट कर लूँ जिससे मतलब महीने में, सर मैं इतने कमा लूंगा महीने में, मैं उतने कमा लूंगा महीने में। तो मैं उनको कहता हूँ यार कि कमाने की बात, हमारी एज नहीं है कमाने की, असल में ना पहले फोकस करो कि आप ना अपने आप को, अपने अंदर वैल्यू कोई ऐड कर सको, आपके पास कोई कोई वजह हो, किसी को बंदा आपको रखे। इवन लोकल मार्केट के अंदर जितना भी रिसोर्स भी यूनिवर्सिटी से निकल के आ रहा है, जहां से भी, और ब्लैंक होते हैं, मतलब ब्लैंक भी नहीं होते, लाइक ब्लैंक अगर हो तो शायद मैं कहूँगा कि अच्छे होते हैं स्टिल, लेकिन वो क्योंकि रॉन्ग प्रोग्रामिंग हुई होती है बहुत सारी चीज़ों की, तो वो पहले आपको रीप्रोग्राम करना पड़ता है उनको, और फिर रीप्रोग्राम करके आहिस्ता आहिस्ता उस सारा गलत पेज, किसी ने लाइनें मारी हुई है उस गलत पेज पे, तो वो ठीक करके बता के फिर आपको उसको मैनेज करना पड़ता है। सो उसके लिए सबको ये टाइम देना चाहिए, और ये भी गलत प्रोग्रामिंग ही है कि
आप किसी भी चीज़ में जाएंगे, किसी भी इंडस्ट्री में आप जाते हैं, कुछ भी करते हैं आप, आपको इनिशियली वहाँ पे चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं। आपकी थ्योरी जो सी आपका स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है उनका उनका उठना बैठना चलना फिरना सब वो एनवायरनमेंट वो सारा मैकेनिज्म डिफरेंट है, और एक वर्क एनवायरनमेंट टोटली वो डिफरेंट चीज़ है। सो यस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग जो है वो इसको एक तो आराम से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन एकदम से ये ना लेगा, वो बात ठीक है स्टार्ट कर दिया ख़त्म हो जाएगा भाई। सो यस, थैंक यू सो मच वलीद, एंड आपके साथ बड़ा मुझे कसम से बड़ा मजा आया, लाइक सो फार लाइकवाइज मैं नहीं करता, मैं कोई सेशंस नहीं करता हूँ, लाइक जो है ना ऑन बोर्ड ला के किसी को ज्यादा सेशंस हम लोग नहीं करते, हमारे अपना बहुत ज्यादा डिफरेंट तरह का कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो लेकिन आपका काम देख के मुझे एक तो मतलब ग्राफिक्स का, क्योंकि मेरा अपना है एक, मतलब यू कैन से कि पैशन है एक साइड पे ना, मुझे ग्राफिक्स वाली साइड पे बड़ा पैशन रहा है, और मैंने बहुत कस्टम काम किया है, बहुत कस्टम काम किया है, बहुत कस्टम काम किया है, ठीक है, 18-18 20-20 घंटे मैंने कस्टम काम ही किया, और 5-5 साल किया है, मतलब कि मेरी आंखों के नीचे हल्की हो, ये सारे मेरे फेस पे जो है ना, ये कस्टम काम की प्रॉब्लम है सारे डिजाइन की ना। सो माशाल्लाह, आप जो बता रहे हैं एक्सपीरियंस, उस हवाले से आपकी एज लग नहीं रही। मैं 40 का हूँ, 40। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, जबरदस्त। हाँ, वो जिम जाना रेगुलर है मेरा। So जी जी ये जी, this is another हाँ, tip, like gym is very important, exercise is very important। अगर आप स्पेशली ग्रो करना चाहते हैं, आप इस इंडस्ट्री में रहना, इसमें क्या किसी इंडस्ट्री में रहना चाहते हैं, तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। आपका सबसे बड़ा एसेट ये है, इसको संभालना आपने, ये आपका सबसे बड़ा एसेट है। ये पहली पहली चीज़ है जो आपको मिली है, टाइम दूसरी चीज़ है जो आपको मिला है। तो इन चीज़ों का ख्याल करें, ऑब्वियसली चीज़ें हो जाती है ज़बरदस्त। बट मैं कह रहा था कि आपका मैंने काम देखा, लाइक डिज़ाइन वगैरह में देख रहा था आपके, जितना काम भी आप कर रहे हो, तो वो मेरा बहुत बहुत कम होता है कि किसी जगह पे ध्यान ठहर जाए, बहुत कम होता है कि मैं कहीं पे रुकूं। लेकिन जो मैं अगर फेसबुक कर रहा हूँ ना, बहुत कम ऐसी चीजें होती हैं जो, क्योंकि वो इतना टाइम इतना ज्यादा हो गया हुआ है ना, तो बड़ा कम होता है। तो वो आपके बड़े वाइब्रेंट कलर और जिस तरह से आपने उनको अरेंज किया होता है ना, वो मुझे लगता है कि यार वाह यार, वेरी गुड, वेरी गुड, मजा आ रहा थैंक है। यू जी, अप्रिशिएट ठीक है, अप्रिशिएट। और थैंक यू सो स्टार्ट ही है मच। इंशाल्लाह, आपकी सपोर्ट रही इंशाल्लाह, बाकी लोगों की जरूर सपोर्ट रही इंशाल्लाह, जरूर 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 विल जरूर। कीप प्रोड्यूसिंग सच हाँ, कंटेंट। इसी तरह से लोगों को हेल्प करते रहे। मैं मेरा तो यही है, मतलब यही मेरी थ्योरी रही है, यही मेरा प्रैक्टिकल है कि यार लोगों की आप जितनी ज़्यादा हेल्प करते हैं ना, उतना आपका काम आसान होता है। ये सबसे आसान फिलॉसफी है, इसी पे चलती दुनिया, यही है तरीका। तो वो करते रहें, जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स पीपल, जितना ज़्यादा कर सकते हैं। और पाकिस्तान तो आए तो लाजमी मुझे आपने जो है वो होस्ट बनने का मौका देना इंशाल्लाह, है। एंड थैंक यू सो ज़रूर मच, बहुत इंशाल्लाह। टाइम ले लिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू आई सो होप मच। द ऑडियंस लव्स इट। थैंक यू जी, Yes, they अल्लाह are going हाफिज़। to have like really fun after listening to this. Yes. Thank you so much. थैंक यू जी। 0304 1115786 done kash.com